हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम संविधान का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, संविधान संशोधन। आज जो है हम संविधान संशोधन के कुछ एमसीक्यू हल करेंगे। पिछली वीडियो में जो है हमने अनुच्छेद के एमसीक्यू हल करे थे। चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 366 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 359 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 367 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। देखिए, भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जा सकता है वो अनुच्छेद 366 के तहत किया जा सकता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 366 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं उसकी व्यवस्था में संशोधित की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर 1 भाग 20, ऑप्शन नंबर 2 भाग 10, ऑप्शन नंबर 3 भाग 11, ऑप्शन नंबर 4 भाग 4। तो यहाँ भी जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा, भाग 20। भाग 20 में जो है संसद को संविधान एवं उसकी व्यवस्था में संशोधित करने की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहां से शुरू की जा सकती है? ऑप्शन नंबर 1 केवल राज्यसभा से, ऑप्शन नंबर 2 केवल लोकसभा से, ऑप्शन नंबर 3 संसद के किसी भी सदन से, ऑप्शन नंबर 4 विधान परिषद से। तो देखो, जो संशोधन की पहल है वो सदन के जो है किसी भी संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है। और संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है ना। तो संसद के किसी भी सदन से संशोधन की पहल शुरू की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगर केवल ऑप्शन में ये भी आ जाता कि ए और बी दोनों सही है, तो हाँ, ए और बी दोनों ठीक होते, क्योंकि संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ये चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी थी? ऑप्शन नंबर 1 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1979, ऑप्शन नंबर 2 12वां संविधान संशोधन 1962, ऑप्शन नंबर 3 64वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, ऑप्शन नंबर 4 21वां संविधान संशोधन 1967। तो देखिए, जिसमें जो है मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी थी, वो था हमारा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1979। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम लघु संविधान माना जाता है? लघु संविधान या मिनी संविधान भी कह सकते हैं, है ना, मिनी संविधान भी दे देता है, मिनी संविधान। ऑप्शन नंबर 1 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन नंबर 3 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ऑप्शन नंबर 4 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। तो देखिए, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था ये 1976 में हुआ था, और इसी अधिनियम को जो है लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 54वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1986, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985, ऑप्शन नंबर 3 46वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1982, ऑप्शन नंबर 4 48वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1984। तो देखिए, निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पे जो प्रतिबंध लगाया गया था वो संविधान संशोधन था हमारा 52वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? जो भारत के नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा, ऑप्शन नंबर 2 राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 3 सांसद, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति। तो देखिए, मौलिक अधिकारों में जो संशोधन कर सकता है वो है सांसद, ठीक है ना, संसद। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट होगा, संसद।
क्वेश्चन नंबर 8, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई? ऑप्शन नंबर 1, 17वां संविधान संशोधन 1964। ऑप्शन नंबर 2, 7वां संविधान संशोधन 1956। ऑप्शन नंबर 3, तीसरा संविधान संशोधन 1955। ऑप्शन नंबर 4, 10वां संविधान संशोधन 1961। तो देखिए वो संविधान संशोधन था हमारा सातवां संविधान संशोधन 1956। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा। 7वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 520 निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन नंबर 1, 29वां संविधान संशोधन 1972। ऑप्शन नंबर 2, 20वां संविधान संशोधन 1966। ऑप्शन नंबर 3, 15वां संविधान संशोधन 1963। ऑप्शन नंबर 4, 21वां संविधान संशोधन 1967। तो देखिए जिसमें उच्च न्यायालय से उनके न्यायाधीशों की जो आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी, वो था हमारा 15वां संविधान संशोधन 1963। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में ये पंथ है ना, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो ऑप्शन नंबर 1, 59वां संविधान संशोधन 1991। ऑप्शन नंबर 2, 61वां संविधान संशोधन 1979। ऑप्शन नंबर 3, 97वां संविधान संशोधन 1987। ऑप्शन नंबर 4, 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए जिस संविधान संशोधन के तहत जो प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष पंथ है ना, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, वो था हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर 1, 75वां संविधान संशोधन 1994। ऑप्शन नंबर 2, 42वां संवैधानिक संशोधन 2000। ऑप्शन नंबर 3, 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन नंबर 4, 74वां संविधान संशोधन 1993। तो देखिए पहले ये जान लीजिए मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य का जो स्रोत है वो कहां से लिया गया था, कौन से देश से लिया गया था? रूस से। तो मूल कर्तव्य का जो स्रोत है वो कहां से लिया गया था? रूस से लिया गया था। क्या हो रहा है इसमें? और वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? वर्तमान में जो है हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। पहले 10 थे, अब जो है वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है। और जो मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य है वो कौन सा है? वो 11वां मूल कर्तव्य है 14 वर्ष तक के बच्चों को के माता पिता का कर्तव्य है कि शिक्षा का प्रबंध करे। ये 11वां मूल कर्तव्य है। ठीक है, 14 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षा का प्रबंध करना माता पिता का जो है दायित्व है, ये हमारा 11वां मूल कर्तव्य है। और राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रगीत का सम्मान करना, शहीदों की यादों को हृदय में संजो कर रखना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, वन्य जीवों का संरक्षण करना, ये सब जो है हमारे मूल कर्तव्य हैं। और मूल कर्तव्य को जो संविधान, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्षों से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन नंबर 1, 21वां संविधान संशोधन 1967। ऑप्शन नंबर 2, 61वां संविधान संशोधन 1879। ऑप्शन नंबर 3, 55वां संविधान संशोधन 1986। ऑप्शन नंबर 4, 56वां संविधान संशोधन 1987। तो हमारा जो है ये संशोधन है जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान की उम्र, वो है हमारा 61वां संविधान संशोधन 1989।
तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा 1989। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 4 और 2 4, ऑप्शन नंबर 3 3 प्रकार से, ऑप्शन नंबर 4 5 प्रकार से। तो देखिए संविधान संशोधन जो किया जा सकता है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। 3 प्रकार वो कौन कौन से हैं? एक है साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। दूसरा है हमारा विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। तीसरा है हमारा अनुसमर्थन। विशेष बहुमत जो है ये राज्यों का है, ठीक है ना। तो हमारा जो संविधान में संशोधन जो 3 प्रकार से किया जा सकता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, अनुसमर्थन। तो ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई? देखिए मौलिक अधिकार की बात हो रही है, वो मूल कर्तव्य थे इससे पहले, या है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। या तो ऑप्शन नंबर 1 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर 2 46वां संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 44वां संशोधन, ऑप्शन नंबर 4 43वां संविधान संशोधन। चलिए क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले जान लीजिए मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 हुई। में 6 जो है मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो देखिए जो 6 मूल कर्तव्य हैं वो है हमारा, पहला मूल कर्तव्य जो है एक इसे ट्रिक के माध्यम से जो है समझ लीजिए, ठीक है ना। समता, स्वतंत्रता, तथा शोषण शोषण धार्मिक संस्कृति का वैधानिक चार है, ठीक है। इसमें हमारा पहला कौन सा है? समता। समता मतलब समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 14 से 18 में इसका उल्लेख है ना। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का उल्लेख है। इसके बाद है हमारा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो है अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के का जो अधिकार है उसका उल्लेख है। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह है अनुच्छेद 23 से 24 तक। अनुच्छेद 23 से 24 में जो जिसका उल्लेख है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये सब जो है क्रमवार है ना, ठीक है, ध्यान रखना क्रमवार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, 25 से अनुच्छेद 28 तक। तो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक जो है किस चीज का उल्लेख है? उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसके बाद है हमारा शिक्षा संस्कृति, शिक्षा संस्कृति का अधिकार। यह है 29 से लेके अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक में शिक्षा और संस्कृति के अधिकार का उल्लेख और स्वतंत्रता का उल्लेख। और छठा जो है हमारा लास्ट जो है मौलिक कर्तव्य वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक चारों का अधिकार। ठीक है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 32 में। तो ये हमारे जो हैं छह जो है हमारे मूल कर्तव्य और मूल अधिकार हैं या मौलिक अधिकार हैं, और ये 44वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, कौन से? 44वां संशोधन। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट आंसर होगा हमारा 44वां संविधान संशोधन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, इस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 सुनिश्चित की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 56वां संविधान संशोधन 1987, ऑप्शन नंबर 2 31वां संविधान संशोधन 1963, ऑप्शन नंबर 3 75वां संविधान संशोधन 1974, ऑप्शन नंबर 4 90वां संविधान संशोधन 2003। तो देखिए, जिस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 सुनिश्चित की गई थी, वो था हमारा 31वां संविधान संशोधन 1973। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था? तो देखो, पहले लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य थे उनका जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष का कर दिया गया था, 1 वर्ष की वृद्धि करके, और बाद में ये घटा के फिर 5 वर्ष का कर दिया गया। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसमें जो वृद्धि करके 1 वर्ष की वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था, वो कौन सा संविधान संशोधन था? ऑप्शन नंबर 1 10वां संविधान संशोधन 1961, ऑप्शन नंबर 2 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन नंबर 3 14वां संविधान संशोधन 1962, ऑप्शन नंबर 4 46वां संविधान संशोधन 1982। तो यहां भी हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 55वां संविधान संशोधन 1986, ऑप्शन नंबर 2 29वां संविधान संशोधन 1972, ऑप्शन नंबर 3 32वां संविधान संशोधन 1974, ऑप्शन नंबर 4 31वां संविधान संशोधन 1973। तो देखिए, वो संशोधन था हमारा 55वां संविधान संशोधन 1986। इसके तहत जो है अरुणाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली एनसीआर किया गया? ऑप्शन नंबर 1 63वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 2 12वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 4 64वां संविधान संशोधन। तो हमारा ये आंसर होगा 69वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 शायद 2 बार हो गया ना, नहीं। ऑप्शन नंबर 19, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? ऑप्शन नंबर 1 केशवानंद भारती वाद 1973, ऑप्शन नंबर 2 मेनका गांधी बनाम संघ 1978, ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त दोनों ए और बी, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्धारित करा था कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। कानून तो बना सकती है, संविधान तो बना सकती है कोई नया कानून, लेकिन उसके जो संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। तो वो था हमारा केशवानंद भारती वाद 1973। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य जो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन नंबर 1 33वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 15वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 46वें संशोधन अधिनियम द्वारा। तो देखिए, मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 21, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर 1
36वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन नंबर 2 69वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन नंबर 3 77वें संविधान संशोधन में, या फिर 78वें संविधान संशोधन में। तो देखिए सिक्किम को जो 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था, वो संशोधन था हमारा 36वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट आंसर होगा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन व दीप को नया संघ बनाने क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर 1 56वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 10वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 77वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 या 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए ये जो हुआ था, ये हुआ था 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा 56वें संविधान द्वारा। और 56वां ये संविधान संशोधन जो कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 1987 में। ठीक है, 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा और दमन व दीप को नया संघ क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर 1 52वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन नंबर 2 84वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 73वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन नंबर 4 32वां संवैधानिक संशोधन। तो देखिए वो संशोधन है हमारा 73वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था। 1992 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जो है सॉरी संविधान में एक नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 18वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 2 14वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 22वां संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 11वां संविधान संशोधन। तो देखिए ये 11वां संविधान संशोधन के द्वारा ही ये जो कहा गया था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा 11वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 25, किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी से है? ऑप्शन नंबर 1 10वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर 1 10वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर 2 94वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर 3 95वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर 4 98वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो देखिए यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, वो 10वां नहीं होकर 101 है ना, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है जीएसटी का जोड़ा गया था। ठीक है, तो जीएसटी का संबंध कौन से संविधान संशोधन से है? 101वें संविधान संशोधन से, ना कि 10वें। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? ऑप्शन नंबर 1 106वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 2 107वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 105वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 4 108वां संविधान संशोधन। तो देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 में मंजूरी दी थी, वो था हमारा 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होगा 105वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन में उन्होंने क्या कहा था, जो इस संशोधन को पास करा था, इस संशोधन में जो है राज्यों को सामाजिक और जो शैक्षिक रूप से राज्यों में जो सामाजिक रूप से या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनकी पहचान करने का, निर्दिष्ट करने का अधिकार जो है राज्यों को दिया गया था इसमें 105वें संविधान संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 27, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 85वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन नंबर 2 83वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 79वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन नंबर 4 50वां संवैधानिक संशोधन। तो यहाँ हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा 79वां संवैधानिक संशोधन।
क्वेश्चन नंबर 28, 91 संविधान संशोधन 2003 किस से संबंध है? ऑप्शन नंबर 1 नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संशोधन से। ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। ऑप्शन नंबर 3 नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संबंध संशोधन से। ऑप्शन नंबर 4 भारत के नागरिकों की नागरिकता के संशोधन से। तो 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 जो है वो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, इस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ला भारतीय समुदायों को 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया। तो ये था हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 8वां संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन नंबर 2 पहला संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 3 तीसरा संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 4 दूसरा संविधान संशोधन। तो देखिए ये था हमारा 8वां संविधान संशोधन, जिसके लिए 10 वर्षों के लिए इनके लिए 10% का 10 वर्षों के लिए जो है आरक्षण को और बढ़ा दिया गया था, आगे कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा, 8वां संविधान संशोधन। और ये जो हुआ था ये हुआ था हमारा 1960 में। कब हुआ था? 1960। 8वां संविधान संशोधन 1960 के तहत जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ला भारतीय समुदायों को 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, किस संविधान संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर 1 17वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 2 14वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 3 18वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 4 15वां संविधान संशोधन। तो देखिए यहाँ जो है हमारा 14वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा जो है पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा, 14वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? ये जो 1962 में हुआ था। 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत जो है पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 31, इस संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे? ऑप्शन नंबर 1 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 2 62वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 3 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 4 48वां संविधान संशोधन। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, कब हुआ था ये? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 32, इस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 53वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 2 32वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 3 8वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 4 20वां संविधान संशोधन। तो देखिए 53वें संविधान संशोधन और ये हुआ था 53वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1986 के बीच। हाँ 1986 में हुआ था। 1986 53वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा यहाँ। इस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें हमारी जो भाषा है, राज्य भाषा है, जो राजभाषा है उनका उल्लेख है। हमारी राजभाषाएं कितनी है? 22। तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। ध्यान रखना 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें है? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। तो ऑप्शन नंबर 1 71वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 2 74वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 3 75वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 4 23वें संविधान संशोधन। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, 71वें संविधान संशोधन 1992। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1992। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन 1992 में के द्वारा जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 2006 से। ऑप्शन नंबर 2 2012 से। ऑप्शन नंबर 3 2000 से। ऑप्शन नंबर 4 2010 से। तो देखिए संविधान संशोधन द्वारा जो प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार था वो हुआ था 2010 से पारित। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट होगा, 2010 से। क्वेश्चन नंबर 35,
किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर 1 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर 2 50वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 72वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 4 83वां संविधान संशोधन। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 है ना। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई? ऑप्शन नंबर 1 72वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 2 56वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 32वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 4 88वां संविधान संशोधन। तो देखिए हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट होगा। 88वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है 2003 के द्वारा जो है केंद्र सरकार के द्वारा सेवा कर की वसूली और उसका केंद्र राज्य सरकारों में वितरण करने की व्यवस्था की गई थी। ये था हमारा 88वां संविधान संशोधन 2003। क्वेश्चन नंबर 37, किस संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 2 85वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 46वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 4 90वां संवैधानिक संशोधन। तो देख यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, 90वां संवैधानिक नहीं होगा, 90वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, इस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 दूसरा संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 2 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 9वां संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 छठा संविधान संशोधन। तो यह है हमारा 7वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट आंसर होगा, 7वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 39, किस संविधान संशोधन द्वारा दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 5वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 2 11वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 4 10वां संविधान संशोधन। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा यह करेक्ट आंसर है, 10वां संविधान संशोधन 1961। 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? ऑप्शन नंबर 1 105वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 2 72वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 93वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 4 95वां संविधान संशोधन। तो यहाँ जो है 93वां संविधान संशोधन 2005। 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जो है पिछड़े वर्ग को शिक्षण संस्थान में 27% आरक्षण दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 850, ऑप्शन नंबर 2 1206, ऑप्शन नंबर 3 1840, ऑप्शन नंबर 4 709। ध्यान रखना 14 अगस्त 2007 को जो संविधान में संशोधन हुआ था ये तब की पूछ रहा है। अब में और जब में शायद थोड़ा बहुत अंतर हो गया हो, वो आप एक बार गूगल पर चेक कर लीजिए, है ना। फिलहाल ये 2007 की पूछ रहा है। तो 2007 में जो भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अनुसूचित जातियों की संख्या थी वो थी 1206। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किसी एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। पहले 18 भाषा थी, फिर 4 भाषा और जोड़ी गई, 22 भाषा हो गई। तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा,
85वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 50वें संविधान संशोधन द्वारा। तो देखिए जो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी वो 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा और जोड़ी गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3, किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर 1 72वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 1 11वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 92वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 4 42वां संविधान संशोधन द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि करके 6 वर्ष का कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 78वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 2 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 45वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 4 98वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो देखिए 1995 में हुआ था ये संशोधन, 98वां नहीं सॉरी ये नहीं 78वां, बता 1995 ना 78वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची में 27 भूमि सुधार कानून को और 284 अधिनियम शामिल करे गए थे, है ना। 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और इसके अलावा जो है 284 अधिनियम 284 अधिनियम और जोड़े गए थे। वो था हमारा 78वां संविधान संशोधन 1995। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुछ धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा? ऑप्शन नंबर 1 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 2 11वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 75वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 4 80वां संविधान संशोधन। तो 80वां संविधान संशोधन 2000। 80वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुछ धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा, यह कहा गया है 80वें संविधान संशोधन में। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया व्यक्तियों को आरक्षण की 50% सीमा से बाहर कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 75वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 2 81वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 56वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 4 45वें संविधान संशोधन। तो देखिए 81वें संविधान संशोधन 2000 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया व्यक्तियों के को आरक्षण की 50% सीमा से बाहर कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, किस संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश की पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता को वर्जित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 50वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 2 32वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 4 83वां संविधान संशोधन। तो ध्यान रखना 83वां संविधान संशोधन 2000, ठीक है। 83वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश की पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए किसी भी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता को वर्जित कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, किस संविधान संशोधन द्वारा बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री की कानून अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति की गई है? ऑप्शन नंबर 1 85वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 2 70वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 94वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 4 79वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा, 94वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा।
94 संविधान संशोधन 2006 के द्वारा बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री की कानून अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति की गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 85वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 52वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 93वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 99वें संविधान संशोधन द्वारा। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट होगा, 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा, 2014 के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, किस संविधान संशोधन द्वारा नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जातियां तथा जनजातियों को पदोन्नति हेतु आरक्षण की सुविधा की गई है? ऑप्शन नंबर 1 72वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 2 77वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 4 70वां संविधान संशोधन। तो देखिए 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा, 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा 1997 के बाद भी अनुसूचित जातियां तथा जनजातियों को पदोन्नति हेतु आरक्षण की सुविधा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए आज की क्लास जो हमारी यही समाप्त होती है। मैंने जो है इसमें आपको संविधान संशोधन से जो है लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए हैं, है ना। और मुझे नहीं लगता कि इससे कहीं बाहर से आपके कोई भी परीक्षा में कोई क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो जो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और साथ ही साथ किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की प्रैक्टिस के लिए जो है आप हमारे चैनल महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।